हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग एग्जाम टाइम रिवीजन नोट्स भी है और जीके जीएस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश इसमें हम लोग आज देखेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 1/10/2023 फर्स्ट सीट वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वही इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। तो वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देख सकते हैं, बिहार पुलिस सिपाही पद नियुक्त परीक्षा हॉल प्रश्न पत्र जो परीक्षा तिथि यहाँ पर दिया है 1/10/2023 प्रथम पाली स्मित पर आधारित है। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 26 मील और 385 गज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। एरिस्ट्रा जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सी.वी. रमन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का बिहार पुलिस का प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमता का महाद्वीप कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कपड़ा का निर्यातक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य दिवक जिसके दरबार से संबंधित था वो कौन था। तो हमारा सही जवाब बिम्बिसार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निकोलो डी कॉन्टी कौन था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र देव ने। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हम लोग देखेंगे सुमेलन करना है इसका। यहाँ कुट में दिया गया, देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाए राज्यों के संघ जैसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 15 जून 2005 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा M.N. राय ने। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का सम्मानित किया गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भाग 4A में। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी
अधीनस्थ न्यायालयों का आरक्षण शक्ति देता है। तो हमारा सही अनुच्छेद 227। आगे देखेंगे राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस के द्वारा किया जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। आगे प्रश्न है भारत में किसी भी मामले को कहीं स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग स्थानीय सरकार का अवगुण क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। पहला है ग्राम सभा के चुनाव के नियमित रूप से नहीं होते हैं। दूसरा है कई राज्यों के सरकार का महत्वपूर्ण शक्ति स्थानीय सरकारों का स्थानांतरित नहीं किया गया है। और तीसरा है स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग समग्र आपूर्ति की कुल मांग के अत्यधिक वृद्धि का परिमाण और स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि किया जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन को चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां पर वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आधार दर वह दर है जिसके नीचे बैंक किसी को उधार देने का अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए आधार दर निर्धारित करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वाणिज्य बैंक। प्रश्न है हमारा देखेंगे हम लोग 26 नंबर प्रश्न भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग आगे प्रश्न है 27 नंबर जिस ब्याज दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने का उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रधान उधार दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्निधि प्रदान नहीं करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निर्यात आयात बैंकों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जब आयात निर्यात से अधिक होता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग आगे प्रश्न है सेना का एक जनरल 3,65,662 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 81 सैनिक बचे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका फुल व्याख्या चाहिए तो आप टेलीग्राम से लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़कर आप इसका व्याख्या का PDF ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न है हमारा यदि अनुक्रम ए और ए माइनस बी ए माइनस तो डैश का 10वां और 20वां पद श्रृंखला एक्सवां पद है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3x। ठीक है, इसका व्याख्या का PDF टेलीग्राम से मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 6x² - x2 = 0 द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 2/3 - 1/2
2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न। एक तैराक शांत जल में 5 घंटा का गति के साथ तैरता है, तब एक किमी की गति के से बहती तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में, एक लौटकर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। तो यह जगह कितनी दूरी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 किमी, यानी 3 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किमी घंटा और 60 किमी घंटा के गति से 7 किमी की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है, तो इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति क्या होगी? ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 20 किमी घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाला सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाए 77.77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। यदि ए का 80% इजकल टू बी का 50% और बी इजकल टू ए और x% है, तो x का मान क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है, तो 5 वर्ष पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 5 गुना था, तो पिता का वर्तमान उम्र क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 80 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। x² - 2x + 12 = 0 के मूल होंगे, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। आगे देखेंगे। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। चालीस नंबर हमारा प्रश्न है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वायुमंडलीय पिघलकर द्रव बन जाता है, तो उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आकर्षण अंतर आणविक बलों का ताकत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर का विद्युत हो, तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें, ठीक है। तो हमारा 25 का ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। इसका व्याख्या वाला चाहिए तो इस टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर इसका PDF हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं व्याख्या का PDF, ठीक है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे देखेंगे 43 नंबर प्रश्न। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समांतर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पथ पर गुजरती है, तो यदि वृत्ताकार पथ को 2 चक्कर लगाता है, तो उस वस्तु का विस्थापन होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है, तो धरती से टकराने में लगने वाला समय है, तो 1.8 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भारतीय समाज के लेखक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा
BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 776 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग 51 नंबर प्रश्न कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी अध्यक्षता में बॉम्बे में। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उदयन ने। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शीलभद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। आगे देखेंगे कुछ प्रश्न इंग्लिश का भी है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा समन वर्ड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 नंबर प्रश्न सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फ्रॉम फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा चांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बीइंग फाउंड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग ऑफ द फोर एडजेक्टिव गिवन द वेलो फाइंड द डेट बेस्ट द फर्स्ट ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी रिक्त स्थानों यहाँ पर रेप मैंने स्टार्ट टू यहाँ पर इसमें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फॉल ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंथम फॉर द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सपोर्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा कंप्लीट द सेंटेंस विथ सीटेबल एट्रैक्टिव गिवन बिलो। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मस्ट हैव डॉन। ठीक है, मस्ट हैव डॉन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट द कैन यूज टू वन वर्ड सब्सटेंट फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड। ठीक है, ए पर्सन हु हेल्प्स द विलिंग्स द विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वॉलंटियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा 61 नंबर 61 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग फिल द ब्लैंक चूजिंग द सूटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रन डाउन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग इनमें से कौन सा अलवार महिला संत थी, महिला संत है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो अंडाल अलवार महिला संत थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग वाक्य के अशुद्ध भाग त्रिपुटी भाग का चयन कीजिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सर्वज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न देखेंगे, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। ठीक है, तो हमारा देखेंगे निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 4 3 1। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भाग्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुकरणीय। अनुकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नेत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 69 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वाक्य के त्रिपुटीपूर्ण भाग का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न हमारा, प्रश्न देखेंगे 70 नंबर, किसके भक्ति पूरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नामदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, प्रश्वसीय वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 21%। ठीक है, आगे देखेंगे मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वानर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मच्छर जनित रोग नहीं है, तो हमारा नींद की बीमारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, पसीना की ग्रंथि के त्वचा डैश की त्वचा का सर्वाधिक संख्या में होती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हाथों की हथेली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की क्षीणता को बनाए रखता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा वैल्यूओल्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, जिस ऊतक का कोशिका पतली भित्ति वाली जीवित कोवेस आइसोट्रोमिक होती है, तो उसे जिसमें अंतः कोशिका का स्थान होता है उसे कहा जाता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पैरेकाइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से सही कथन चयन करें, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन अणु और अणुओं की रचना पिंजरे जैसी होती है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केवल 3। ठीक है, फुलरीन। ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, VT ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल में एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या होगी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नमक का घोल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिए गए हैं, देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम का जमना होता है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किनका
उपयोग परमाणु रिएक्टरों का मंदक रूप में किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, ग्रेफाइट, पैराफिन और भारी पानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों का ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों के विकल्पों को संबंधित शब्द का चयन करें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एंटीक्वाइटी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, विक्रम ने बिंदु आर को चलना शुरू किया और सीधे 7 किमी पश्चिम की ओर चला, बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। वह आर किस दिशा में है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, दी गई आकृति कितने त्रिभुज है? दी गई आकृति कितने त्रिभुज हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो 19 हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब 1992 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, सरकार ने 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 66%, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रेडियो जीपीटी, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न, खेलों में उत्कृष्ट के लिए कौन पुरस्कार किया जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई? ठीक है, तो हमारा सही जवाब 1936 बर्लिन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंट एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? बहुत ही हाल ही फिलहाल का प्रश्न है, तो आनंद, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है हो जाएगा। आगे देखेंगे, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न, आगे प्रश्न है हमारा, किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, हाल ही फिलहाल का प्रश्न है, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है हमारा, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही हो जाएगा, AB ल्यूवेहोफ ने, ठीक है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़कर इसका व्याख्या का भी PDF है, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों